हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर आलम और आप देख रहे हैं वॉच तमाशा विद उमर आलम की आज एपिसोड नंबर 4। बहुत शुक्रिया सब लोगों का जिन्होंने मुझे बहुत सारी तारीफें भी की और फिर उसके बाद लोगों ने थोड़ी शिकायत भी की और उन्होंने कहा कि यार आप तो बस देख रहा हूँ हल्की फुल्की काम चोरी कर रहे हो क्योंकि आप जो हो छोटी से छोटी एपिसोड किए जा रहे हो। मैं क्योंकि वो कर रहा था कि काफी सारी चीजें ऐसी थी जो आप देख सकते हो साथ ही, तो मैं ये चाह रहा था कि वो मैं स्किप करता जाऊँ, आगे आगे करता जाऊँ, उसको देखने की जरूरत नहीं है। मतलब जो चीज सामने हो रही है उसके बारे में क्या कहूँ, क्या देखूँ आप लोगों के साथ। तो इसी वजह से मैं कर ये रहा था कि जो मेन आइटम थे, जो मेन चीजें थी जिसकी मुझे बातें याद आ रही थी वो मैं आपको बता रहा था। उसके बारे में हम बात कर रहे थे, उसको डिस्कस कर रहे थे और उसको साथ में देख भी रहे थे। लेकिन हुआ ये कि वो भी चीज जो है, और दूसरा मैंने जो वीडियो चलाना शुरू की थी छोटी साइड पे करके, वो इस वजह से क्योंकि मेरी वीडियो पर काफी दफा के मतलब यानी कि तीनों ही वीडियोस पे मेरी जो है वो कॉपीराइट का क्लेम आ चुका है अभी तक। तो उस क्लेम के लिए जो है मैं कोशिश कर रहा था कि शायद वो उस तरह करके ना आए, लेकिन वो फिर भी बरकरार रही, आता रहा क्लेम, और उसने किया जो उसको करना था और अब हम वो करेंगे जो हमें करना था। तो आइए आज देखते हैं हम एपिसोड नंबर 4 तमाशा की क्या हुआ क्या। लेकिन आज की मजेदार एपिसोड है, मुझे मजा आया था क्योंकि आज जो वो हमारा टास्क चल रहा था वो एक मजेदार टास्क था। उसमें जो है मजेदार हरकतें हुई थी और वो मजेदार हरकतें जो है मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं आपको ये चॉइस देता हूं, आप ये क्या है? देखिए जी माशाल्लाह कहते हैं ना कि क्या कहते हैं कि आप पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे नहीं याद आ रहा। लेकिन ये क्योंकि हमारी पहला दिन था, हमारा दूसरा तीसरा दिन था, खैर मायरा के लिए पहला दिन था इसको यूज करने का, इस ट्रेडमिल को। तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह गए, तो उनकी मदद करने कौन गया, मतलब अंदाजा लगाया कौन गया? द वन एंड ओनली हमारे आदि भाई। क्योंकि आदि भाई सुबह उठ जाते हैं तो वो कोशिश तो हर तरह से करते हैं कि मतलब किसी को अगर मदद की जरूरत हो तो उसकी मदद करें, वो क्योंकि दिल के एक अच्छे इंसान है। तो इस वजह से आदि भाई जो हैं वो मायरा की मदद करने के लिए आ चुके हैं। यार आप रोड पे करते हो भाई, ये मशीन है। बल्कि मैं आपको बता रहा था कि होता ये था कि रात में तकरीबन जैसे ही हमारी पता नहीं 10 बजे बंद होती थी, 9:30 बंद होती थी, क्या 10:30 बंद होती थी, आई डोंट नो। लेकिन जब लाइट्स ऑफ होती थी तो हम सब लोग जो है वो जाते थे, जो जिसने चेंज करना और अपनी जो भी ज़रूरियात थी वो लोग करते थे, और फिर उसके बाद जो है वापस आकर रूम्स में चले जाते थे। और अगर रूम्स में नहीं जाते थे तो वो लोग हमें आके कहते थे, प्रोडक्शन साइड से जो बेसिकली स्टाफ होता था वो आगे कहता था कि यार आप लोग प्लीज चले जाएं, हमें जरा सेट की इंस्पेक्शन करनी है, कोई चीज खराब तो नहीं है, कहीं से कोई दरवाजा तो नहीं खराब हो रहा है, शीशे साफ करने होते थे जो कैमरास के लिए लगे होते थे। तो वो कहते थे वो शीशे साफ करने हैं। वो शीशे साफ करने के बाद जो है तो इन लोगों का तकरीबन आधे से पौन घंटा जो है वो उन्हें चाहिए होता था, वो लोग इस्तेमाल करते थे वो घंटा। उस टाइम में वो सारे सेट की जो है छानबीन करते थे और उसको चेक करते थे। हमारे वॉशरूम्स की सफाई की कर दिया करते थे वो लोग, क्योंकि वॉशरूम की जो है वो जिम्मेदारी उन्होंने खुद ली हुई थी। क्योंकि किसी को अगर कहते कि वॉशरूम साफ करो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी वहाँ पे कंफर्टेबल होता वॉशरूम साफ करने के लिए। दूसरा वो कि वो वॉशरूम जो ऐसा एरिया था वहाँ पे काफ़ी टाइम लोगों का गुजर जाता, फिर इस तरह से कि हम साफ कर रहे हैं और साफ करने में टाइम तो लगता है एंड स्टफ लाइक दैट, और इस तरह की चीज़ें जो है वो काफ़ी। तो इसलिए वो रात को आते थे जब हम लोग अपने रूम्स में होते थे। हमारे रूम्स में जाने के बाद वो लोग जो है आके अपने सारी कार्यक्रम करके फिर उसके बाद जो है हम सब लोग अपने रूम्स में चले जाते थे। मैं और आदि, मेरे और आदि का ये सीन होता था कि जैसे हम रूम्स में जाते थे, रूम्स में लैंप्स लगे होते थे छोटे वाले। पहले तो एक बड़ी वो लाइट्स थी वो ऑफ कर देते थे, वो जब लाइट्स ऑफ हो जाती है फिर रूम्स के लैंप्स चल रहे होते थे। जितनी देर में आप लोग वॉशरूम से वो कराए, चीजें वीजें कर कराएं, आगे तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद जो है वो लैंप्स ऑफ कर देते थे और हम सोते थे।
अब होता ये था कि सब लोग रात को बैठ के जो है बेसिकली कचहरी लगाना जिसको हम कहते हैं अपनी जुबान में, या बैठ कर गपशप लगाया करते थे पूरे दिन, इस तरह की बातें किया करते थे जो वो ऑन कैमरा नहीं कर सकते थे। जाहिर आपको चाहिए होता है, आप कब तक एक फिल्टर्ड चीजें करते रहते, तो आपको चाहिए होती हैं चीजें ऐसी जो आप कर सकें ऑफ कैमरा, ऐसी बातें कोई सुनने वाला ऐसा या बातें बताने वाला ऐसा हो जो आप वो बातें कर सके जिससे जो इजीली होता है, क्योंकि माइक्स हमारे ऑफ हो जाते थे रात में, जो हमने कॉलर माइक पहने होते हैं। हाँ, रूम का जो एक माइक होता था जो मेन रूम का सारा एम्बियंस और सभी रूम की में वो उस तरह की बातें जो है वो रिकॉर्ड कर लिया करते थे, लेकिन वो बातें इस तरह की होती थी कि रिकॉर्ड करके कहीं चला नहीं सकते थे इसी तरह के, तो इसीलिए वो बातें फिर रिकॉर्डेड नहीं होती थी, लेकिन कैमरास हर टाइम ऑन रहते थे। तो रात को फिर जब हम लोग सोने जाते थे, लड़कियां चूंकि उनको टाइम लगता था मेकअप रिमूव करने में, किसी को शावर लेने में, किसी को बाल धोने में, किसी ऑयलिंग करने में, किसी कुछ करने में, किसी डाइट रिजीम जो थी बहुत लंबी होती थी रूटीन, उनको काफी सारा टाइम लग जाएगा। तो और उसके बाद बातें करते करते ये लोग जो हैं वो हमारे बिल्कुल रूम के पीछे जो था वो हमारा रूम के पीछे वो था, क्या कहते हैं उसको, वार्डरोब रूम, बेसिकली लॉकर रूम था जिसमें हमारी चीजें और सब कुछ कपड़े वपड़े रखे हुए थे। तो उस रूम में लड़कियां बैठ जाया करती थी और गप्पे लगाना, मतलब बैठ जाया करती थी, एक दो दिन बैठी और गप्पे लगाना शुरू कर दी और फिर वो हंसती थी। अब चूंकि रूम्स ये सब उन्होंने एक सेट बनाया हुआ था, लकड़ी की दीवारें थी, उसके पीछे जो है वो घर ही था या जो भी चीजें थी, तो वहां पे सारी आवाज ऐसे आती थी बिल्कुल जैसे कि आप मेरे बिल्कुल यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। तो इसी वजह से वो निगाह जी अभी जो बात कर रहे हैं वो यही है कि रात को लड़कियों ने भाई शोर मचा दिया। पहले दिन उन्होंने ये कर दिया कि चीखना शुरू कर दिया, दूसरे दिन हमें बादशाह ने नहीं सोने दिया, तीसरे दिन हम सोने लगे तो लड़कियों ने चीखना शुरू कर दिया। अरे भाई करें तो क्या करें। प्रोफेशनल आदमी है ना निगाह जी। तो फिर हमने क्या किया, हमने ये करना शुरू कर दिया कि धूप जब निकलेगी तो उसके धूप के खास, खैर जब हम शुरू में गए थे तो तब मौसम भी बिल्कुल ही बदल गया। मौसम ने भी हमारे साथ ऐसा मजेदार जो है वो इत्तेफाक किया कि मौसम जो है वो बादल, बारिश, हर दूसरे दिन हर ऑल्टरनेट डे पे बारिश शुरू होगी कराची में। पता नहीं क्या हो गया था एकदम से, पता नहीं कौन सा मौसम था ये कि हमारे अंदर जाते ही जो इतना अच्छा उसने मौसम ने अंगड़ाई ली और बारिश बरसाना शुरू कर दी। हम लोग जो है रूम घर के अंदर ही बैठे, हमने बारिश में नहा सकते, एक आध दफा हमने लिया बारिश का मजा, लुत्फ अंदोज हुए उससे, लेकिन फिर भी जो है कुछ खास वो नहीं कर सके क्योंकि एंड टाइम पे या बादशाह आ जाते थे या हमें कुछ और करना होता था या हमें वो मना करते थे आप लोग ना जाएं, बीमार हो जाएंगे, यू नेवर नो अंदर, क्योंकि बीमार गैर गीले होकर जब अंदर आते थे तो अंदर तो ऐसे की भरमार हो रही होती थी कि भाई बस कर दो। तो निगाह जी अभी आगे यही बात कर रहे थे कि भाई रात को मैं सोया हूँ, लड़कियों ने इतना शोर मचाना शुरू कर दिया, वो बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हाँ तो मैं बल्कि आपको फिर भूल जाता हूँ, मैं बताते कि जब वो रूम्स में जाते थे लैंप्स ऑफ हो जाते थे, थोड़ी देर बाद लैंप्स ऑफ होते थे, तो मैं और आदि जो है लैंप्स ऑफ होते ही सो जाते थे। लाला, नुमान, निगाह जी, साइम, ये लोग ना थोड़ी गप्पे वप्पे लगाया करते थे। साइम शुरू में नहीं लगाता, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने भी लगाना शुरू कर दी। हमें लाला कहते थे यार अजीब आदमी हो तुम लोग, तो ऐसे सो जाते। हमने कहा भाई और क्या करें, सोने के लिए उन्होंने टाइम दिया, हम नींद पूरी करेंगे, हम जल्दी सोते हैं, मतलब नींद आ जाती है तो जल्दी सो जाते हैं। और जैसे ही लैंप्स ऑफ होते थे हम लेटते थे, या पूरे दिन की थकान इस तरह की थी या क्या सीन था समझ नहीं आई, रूटीन अच्छी हो रही थी हमारी कि हम लेटते जाते थे सो जाते थे मजेदार किस्म के। और आदि तो ऐसे सोता था कि आप बैठे उससे बात कर रहे हैं ना और आदि ये बैठे मतलब लेटे अगली दफा हाँ तो ठीक कह रहा हूँ आदि साहब हल्की फुल्की जो है वो स्नॉटिंग शुरू कर देते थे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नींद मजेदार होना शुरू हुई हमारी, तो हम भी सोना शुरू कर। लेकिन ये लाला, नोमान, ये लोग लेट नाइट तक जागते रहते थे, बातें करते थे, भरपूर कचहरी लगाते थे बेसिकली। ये तो अपना सूटकेस में कुछ देख देती लड़कियों के साथ इतना शोर मचाया वो मेरी आवाज आई हुआ हंसने था हंस रही थी मतलब ऐसा कमरे में आवाज आ रही है ये लगी पड़ी है बिल्कुल रात के ऐसा
कॉपीराइट कॉपीराइट गाना वाला चला, मर जानी है क्यों ना खरीद खानी है, आशिकां दा दिल क्यों है ना तड़कानी है, ये जद तू होली होली कोई स्टेप करके दिखानी है, फिर उसके बाद पता नहीं की हो जाता है मर जानी है, हाय नी मर जानी है। कॉपीराइट ये देखे जरा सही था को लाला लाला सुबह सुबह उठ के बहुत क्यूट लगते थे पता है, और बाकी सब लोग परेशान, निगा जी के धमाल जारी, निगा जी खुश। ओह आपका भाई वर्जिशें कर रहा है, वर्जिशें तकरीबन सही नहीं कर रहा, शहर ने बताया मुझे कि तुम्हारी फॉर्म गलत है। बात सुनो, कावा बना के जब आप कप्स में डाल देते हो, अलग से दूध गर्म करके जो आप एक एक कप में डालते हो, तो आप दूध भी बचा लेते हो और रंग भी आ जाता है, वो ज्यादा नहीं। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग बताइए। जो मायरा ने भी बात की है कि अगर आप अलग से बनाएं चाहे कावा बना के उसमें अलग से दूध डालें तो वो कम लगता है, या एक दफ़ा ही दूध में डाल दें तो वो ज़्यादा लगता है। इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो चाय का शौकीन नहीं हूँ, चाय पीता भी नहीं हूँ और चाय बनाता भी इतने ख़ास अंदाज से नहीं हूँ। और इस चाय से मुझे याद आया कि पहले दिन पता नहीं आज या इससे एक दिन पहले अदनान भाई आए थे और आकर उन्होंने कहा कि हाँ भाई ये कौन पका रहा है, ये कौन कर रहा है, ये कौन कर रहा है। और वैसे ही जैसे मेरा मजाक करने की आदत थी, मैंने अदनान भाई को उन्होंने पूछा हाँ भाई तो चाय कौन पिला रहा है, चाय कोई बना रहा है, तो मैंने कहा वो तो कोई भी नहीं, आपको खुद ही बनानी पड़ेगी चाय, आप खुद बना दे सर। उन्होंने सुन लिया, तो कौन बोला, मैंने कहा उमर, मैं कहा मैं बोला, कहते उमर चलो उठो चाय बनाओ मेरे लिए। फिर क्या उठा चाय बनाने गया, और फिर पता नहीं मैंने किससे, शायद मरिया से पूछा था कि बताओ ये सही बन रही है, मरिया से आमना से बल्कि मुझे याद नहीं है ऐसे किससे पूछा था। तो उससे मैंने कहा अब देखो इतना पानी काफ़ी है एक कप चाय के लिए। उन्होंने कहा सिर्फ एक कप चाय बनाना, मतलब मेरे लिए बनाना। और फिर मैंने जब चाय बनाई तो उन्होंने तारीफ भी की थी, क्योंकि किसी और की रेसिपी थी ना, मेरी थोड़ी थी। मैंने जिससे पूछा था उसने बताया, लेकिन मैंने इम्प्लीमेंट अच्छे तरीके से किया। जूस भी हो गए, मैंगो या अपना कैसे बनाना, कहता था फिर अपनी बनाना पंजाबी स्टेशन में गए क्या जूस भी हो गए, मैंगो के बनाना कहता ला फिर अपनी बनाना। समझ आया आप लोगों को, आ ही गया होगा, मतलब समझदार लोगों को। अब सारी बातें मैं थोड़ी समझाऊंगा, अगर नहीं आया तो मुझे बताना, मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा क्या बात है। मैं तो कहता हूँ लकी लोग हैं वो जिनको पंजाबी समझ आती है, और जिनको नहीं समझ आती उन लोगों को समझ मतलब अब सीख लेनी चाहिए पंजाबी थोड़ी सी, क्योंकि पंजाबी हमारे और साथ वाले मुल्क दोनों का बहुत वास्ट एरिया कवर करती है एज अ लैंग्वेज। और पंजाबी का ह्यूमर जो है वो बहुत मज़ेदार है, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा जब उन लोगों को पंजाबी समझ आना शुरू हो जाएगी जिन लोगों को पंजाबी समझ नहीं आती। तो क्योंकि पंजाब का ह्यूमर जो है ना वो, तो ये जिनकी बात कर रहे हैं ये कमाल, ये लेजेंड्स हैं हमारे थिएटर इंडस्ट्री के, जानते ही होंगे। ये चारों मेरे ऐसे अलग ही होती है। आदि की एक बात पता क्या था, आदि जब दिल से बात करता था ना कोई, तो आदि जो है मतलब वो मुस्कुराते हुए और आंखें छोटी करके बात करता, मतलब वो जो मैं कह रहा हूँ कि यार रात को अगर चाय मिले ना, चाय बड़ी मज़ेदार होती है, वो रात की जो चाय होती है ना, तो आदि का ये वाला स्टांस होता है। तो आप नोट करेंगे आगे जितनी भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई वो बात दिल से कर रहा होता था ना, तो एक तो ये उसका जेस्चर होता था और दूसरा मुस्कुराता था आंखें बंद करके, आंखें छोटी करके। फेवरेट मोहब्बत साथ चाहे बड़ा हो छोटा हो, किस उम्र में भी उस्ताद उस्ताद हो। पहला तीसरा दिन है लगा, और आज भी उन्होंने माइक ठीक नहीं किया, और ये कोई तीसरे दिन या चौथे पांचवें दिन तक ठीक नहीं हुआ था। ये लंबा चला था, बहुत लंबा चला था ये सिलसिला, लाला और लाला का माइक। इस पर एक अलग किताब लिखी जा सकती है। आपकी जैकेट बहुत प्यारी लग रही है, मैं अभी मैं छोटा भाई इतनी अच्छी चाय बनाता है, बड़े हमारी बर्तन धोने पे लड़ाई होती है, तो बर्तन तू धोएगी चाय मैं बनाऊंगा। लेकिन आमना की जो बर्तन धोने की स्पीड है ना भाई, वो लड़की तो ऐसे बर्तन धोती थी कि जैसे घर में काम करने वाली नहीं आती और आके वो फौरन से धोकर आधे घंटे के अंदर धोकर अगले घर
उससे भी रख लेकर। आमना की वो वाली स्पीड थी। तुझे नहीं मैं बर्तन दूंगा। एप्पल पॉकेट जीन्स, एप्पल पॉकेट या एप्पल बॉटल। ये गाना मुझे याद आया था ऐसे ही एकदम से। आदि जो है ना वो गा रहा था एक दिन पहले बैठा हुआ ऐसे ना, और गाना कभी सुना तो हुआ था मैंने, म्यूजिक अच्छा लगा था, और उसमें जो मतलब यानी कि अंदाज़े बयां था जो हमारे सिंगर साहब थे उनका, वो मुझे मज़ेदार लगा। तो फिर मैंने गाना शुरू कर दिया। आदि से मैंने पूछा, इससे पहले मैंने आदि से पूछा था, आदि वो कौन सा गाना गा रहा था तू? आदि कहता पता है। मैं कहा वो गाना जो था ऐसे करके उससे गेस करा रहा, क्योंकि ना मुझे लिरिक्स याद थे, मुझे बस टोन याद थी कि वो किस तरह था, रिदम याद था उसका। तो मैं आदि कह रहा था और ये भी एप्पल बॉटम वाला भी मुझे सही नहीं, बस मुझे ये सही से याद था कि करके उसे कहता था कि मुझे बताओ कौन सा गाना है। आदि ने सोच 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 क्या आदि याद है एप्पल बॉटम जीन्स, उसने बता दिया एक दफा। मैंने फिर समझा कि एप्पल पॉकेट जीन्स है, तो मैं समझ ही नहीं रहा था कि एप्पल बॉटम जीन्स क्या हो सकता है। मैं कह रहा एप्पल इन माय पॉकेट इन जीन्स वाला, वो वाला कुछ सेंस तो बनानी है ना यार गानों में, बेशक कुछ भी हो सेंस जरूरी होती है, जो कि मैं तलाश कर रहा था इसमें। एप्पल बॉटम जीन्स एंड बूट विद द फर, बूट विद द फर, बूट विद द फर। हाँ तो भाई ये अल्लाह माफ करे, ये अंग्रेजी, ये उर्दू में गा रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? मैं इंग्लिश किया हुआ यार, आपकी इंग्लिश ज्यादा इंग्लिश के लोगों की मुझे पूरी समझ आएगी। बिल्कुल। एप्पल बॉटम जीन्स एंड विद द फर, यार वो फर के साथ जीन पहनते हैं आप। जो भी कह रहे हैं लोग, जो भी कह रहे थे, मुझे मजा आ रहा था, मैं गा रहा था। उसकी जीन्स के नीचे बात है। खाया है इस्लामाबाद में, और उसके बाद ये था, मैंने कहा ओ माय गॉड। एंड शहर का जो पेट वर्ड था ना, वो तो आप लोगों को याद हो गए, लेकिन हम इसका बड़ा मजाक उड़ाया करते थे कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, शहर का ही होता था। जब फैमिली में जाना क्या होता है, अम्मा अब ये आप लोग देख सकते हैं सीन, इसमें आपको नजर आ रहे होंगे सारे बैग्स लाइन से लगे हुए, और सईदा जो है बैग्स बाहर ला रही है। तो करना ये था कि हमने कारपेट्स को, वो कह रहे थे कि आप जो मरिया की जबान में कहा जाए तो हूवर, हम लोग तो उसको पता नहीं क्या कहते थे, पता नहीं क्या कहते थे, मुझे याद ही नहीं, हूवर ही याद है। खैर तो उन्होंने कहा कि हूवर जो है वो लगा लेते हैं। हमने कहा ठीक है हूवर लगाते हैं, मतलब सफाई वाली टीम में, मैं तो किचन में था तो इस वजह से। तो इन लोगों ने क्या किया, सारे बैग्स अंदर से निकाले। अब लड़कियां माशाल्लाह से जो सामान लाई हुई थी, एक एक तीन चार बैग्स लाई हुई थी। सईदा के कम से कम भी 4 बैग्स थे, 3 बड़े वाले थे, एक छोटा वाला था, जिसमें उसने कहा था इसमें मेरे वॉशरूम टॉयलेट्स हैं, इसमें मेरे वो वाले कपड़े हैं, इसमें मेरे वो वाले कपड़े हैं, और इसमें सिर्फ जूते हैं। खैर, और सभी लड़कियां तकरीबन काफ़ी सामान लाई हुई थी। एक मैं एक आदि ही थे, और लाला भी एक ही बैग लाए थे, साइम भी एक ही बैग लाया था, नुमान भी एक बैग। तो बेसिकली लड़के जो हैं, हमें उन्होंने कहा था कि आप जो है एक बड़ा बैग ला सकते हैं, वो उन्होंने साइज बता दिया था। लेकिन अरे बल्कि आप लोगों को ना मैं वो सुनाता हूँ, वो जो कैसे सुनाऊँ मैं आपको बाद कल बताऊंगा आपको, मतलब कल वाली एपिसोड में बताऊंगा कि उसमें हमें जो उन्होंने वो भेजा था ना कि आप लोग क्या क्या चीज़ें ला सकते हो, वो चीज़ें जो है मैं आप लोगों को कल पढ़ के सुनाऊंगा। हमें वो मतलब एक प्रॉपर परफॉर्मा मिले था कि ये चीज़ें ला सकते हो, ये चीज़ें मना है आपको। खैर, तो सारे बैग्स उसने बाहर निकाले, क्योंकि इन लोगों ने कारपेट पे हूवर लगाना था। अक्लमंद इंसान तो यही करता कि वो हूवर उठाता और लेकर जाता और कारपेट से मार देता। इन लोगों ने उठाए कारपेट और उधर पीछे ले गए कि कहीं धूल उड़ेगी। अरे कहाँ से धूल उड़ेगी, वो सारे जो हैं एक नए कारपेट थे, उन पे कितनी मट्टी आ गई होगी यार। तो बस ये किया इन लोगों ने सारा। अब मैं मरिया को तंग कर, अब मैं मरिया को चिढ़ाने के लिए, बेसिकली चिढ़ाने के लिए जो है वो गाना गा रहा था, क्योंकि वो कह रही तो बुरा गा रहे हो बंद करो। मैंने कहा अच्छा इतना भी क्या बुरा गा रहा हूँ भाई। मैंने कहा अब देखो, अब मैं सही गा के सुनाऊंगा।
छिलके तो आपने किसे निकाल लिए होंगे, मैं तो आपको छिलके उतार के लिए मेरे 2 भाई आए थे, भाई के लिए दोनों साजिश की तो नहीं। आदि की अच्छी बात है, आदि का ह्यूमर जो है ना माशाल्लाह बहुत मजेदार ह्यूमर है। उसको उसका ये वाला ह्यूमर नहीं है कि वो करे कि ये देखो जरा कैसा अजीब लग रहा है। उसको बस एकदम से आमद होती है। ये उसका जो है वो इम्प्रोव आर्टिस्ट है, क्योंकि वो इम्प्रोव आर्टिस्ट है तो उसको एकदम से ना जैसे शेर की नहीं आमद होती, उसे इस तरह की जोक्स की और इस तरह की बातों की आमद होती है। अब जैसे उसने बात की मतलब कि आप उसमें छिलके थे तो कहता मेरे 2 भाई आ रहे थे वो साइकिल से गिरे, दोनों छिल गए। बेसिकली जो है ये बहुत इस तरह के मजे मजे की बातें करते हैं। इसका नाम है और इतना मुश्किल गाना था, मतलब पता नहीं ये क्या हो रहा था मेरे साथ कि मैं गाकर दूसरी जगह जाता था, फिर मैं भूल जाता कि पहली लाइन क्या थी। पहली लाइन याद आती थी तो तीसरी भूल जाता था, तीसरी जब मैं उसे पूछता था तो पहली भूल जाता था। ये सिलसिला काफी लंबा चला। आप अगर करना चाहें तो चलो इसके लिए भी करेंगे, अगली दफा ये शो के आखिरी शो तक ही आता रहेगा। यार कितनी हुमैरा लगी मेरे लिए साबित हुई कि इसने बोला, लेकिन एक लिहाज से देखा जाए तो तकरीबन इसकी बात सही साबित हुई। मैं आखिरी शो तक तो नहीं, खैर मतलब हाँ खतरे की घंटी में ही रहा मैं लास्ट वीक तक। एक प्रयोग वो ले आए, मजेदार टास्क आने वाला, आप लोगों ने देखा ही। जब आपको जाना है जो करना है फारिग हो जाइए, इसके बाद ये टास्क शुरू हो जाएगा। कोई शक, किसी ने कोई सवाल करना है? मेरा आका एक ही लाला मजेदार आदमी है, हुमैरा उससे भी मजेदार खातून है। क्यों? क्योंकि ये 2 लोग होते थे जिनको टास्क समझ में नहीं आता था आसानी से। इन लोगों ने देखा, अभी भी लाला ने ही जो है वो सवाल किया, हुमैरा इस दफा नहीं सवाल की, लेकिन हुमैरा ने आगे जाके फिर बहुत सवाल करना शुरू कर दिए और इसको वाकई समझ नहीं आती थी। फिर हमने उसको ये भी कहना शुरू कर दिया कि 4 फ्रेम पीछे चल गए। तो लाला सवाल पूछ रहे थे कि मुझे बताएं कि एक ही आका होगा या सारे आका हो सकते हैं। तो मेरा नाम है सारे सारे, जाहिर सी बात है जिस जिसके हाथ में घंटी है वो सब आपके आका हैं, और जिस जिसके हाथ में घंटी नहीं है वो सब गुलाम है बेसिकली। लेकिन ये इस पे अच्छा ये किया, लाला ने खुद गए और अपना गेटअप करके आ गए। तो सजा सजाए, और आप गुलाम जो है वो आका के बाद उठे तो सजा सजाए, और आप आदि से खुश हो रहा था, वो उठ जाता सुबह तकरीबन कोई 5-6 बजे 7 बजे, और टाइम तो हमें पता नहीं होता तो कंफर्म कैसे करोगे। तो वो बस ये कह रहा था मुझसे लेट उठोगे तो मैं तुम लोगों को देखो फिर, इसीलिए बस है उसकी सजा आपने देनी है। सजा कैसे देनी है? उसको आखिर में आपने नंबर देने कि भाई ये गुलाम सही था या नहीं था। तो जरूरी नहीं है, आप सब आका है, आपके जितने भी गुलाम है वो गुलाम आप सबके हैं, जितने भी आका है आप उनसे किसी वक्त भी काम ले सकते हैं। अगर सही तरीके से गुलामों से काम नहीं लिया तो उनको भी मैं फंसा सकता हूँ, उठा के पानी भी मंगवा सकते हैं। तो बस ये याद रखें, मैं 4 बजे उठ जाता हूँ। आदि भाई आप सोते क्यों हो? 4 बजे पुलिस जैसे रिलायबल है आपके जैसे रिलायबल होने चाहिए। और हमें बेसिकली ना मजा आता था ये जब अदनान भाई हमसे ये वाली बात करते थे कि डॉलर से रिलायबल है, इंटरफूड ये है वो है ऐसे वैसे, तो हमें मजा आता था। क्योंकि उसके अलावा वो ऐसे सीरियस रहते थे, काम की बात करते थे। ये ऐसा लगता था कि जैसे वो थोड़े टॉपिक से हट रहे हैं हम जाके, तो वो नहीं होता जब टीचर से आप जो है अपने उनसे कहते हैं सर अपना वो वाला किस्सा सुनाए ना, कोई पुराना जवानी का किस्सा सुनाए, और थोड़ी देर के लिए आप पढ़ना छोड़ देते हैं और आप किसी और जोन में चले जाते हैं। हमारे लिए ये वाला जो सीक्वेंस होता था वो एक ऐसा जोन होता था जिससे हम थोड़ा सा गेम से बाहर निकल के हम जो है थोड़ा रिलैक्स हो जाते थे। घंटी बजा दे, जो खा रहा है गुलाम वो छोड़ दे,
लाला जो है वो क्योंकि गुलाम बने थे, तो लाला खुद से जाके सारा गेटअप करके आ गए और उन्हें मज़ा भी आ रहा था। मुझे नुमान ने जो है वो जैकेट दे दी थी अपनी कि तुम मेरी जैकेट जो है ऐसे अपने शोल्डर पर डाल के रखो। अब मैंने टॉवल भी बांधा हुआ था सर पे। क्यों बांधा हुआ था? क्योंकि मेरे बाल खराब नहीं थे तो मुझे मज़ा आ रहा था। मैंने कहा चलो टॉवल बांध लेते हैं, वो नहीं होता सर बांध के वो तो मैंने टॉवल उस तरीके से बांधने की कोशिश की, नहीं बंधा, लेकिन जिस तरह से बंधा मैंने बांध लिया। तो फिर नीचे ऊपर जैकेट, सर पे अरबियों के स्टाइल में मैंने टॉवल बांधा हुआ। तो अदनान भाई गुस्सा हो गया। भाई इसको समझाएं, ये कोई मतलब कंपटीशन नहीं है जिसमें फैशन शो नहीं है जिसमें आप जो है वो कर रहे हैं ऐसे करके। आप जो है बिल्कुल रिलैक्स रहे और गुलाम बनने की कोशिश करें और पता चलना चाहिए आपको गुलाम है। इसके एक्स्ट्रा जो है आपके लिए प्लस पॉइंट्स होंगे बेसिकली। बात कर लेता हूँ। तो ये देख रहे हैं, ये फिर मैंने इस तरह करके बांध दिया था ताकि जो नजर आए कि हाँ भाई इसने फैशन नहीं किया हो। बेसिकली कर तो मैं फैशन किया। बात कर लेता हूँ। ये काम के लिए बुलाया, मम्मी के लिए बुलाया। आगा कम कहो अगे निकलो ਤੁਸੀਂ ब्लश करने लग गए 2 मिनट। अगर आप लोगों को नहीं समझ आई, पंजाबी जो लोग नहीं समझ आते, तो मैंने कहा आका उसको काम करें, आगे बढ़े। आप दोनों तो ब्लश करना शुरू कर दिया भाई, मतलब और कोई काम नहीं है हमें। क्यों ये टास्क मिला है तो आप तो वही हुक्म तो ये चला रही है जैसे ये वही सारा सवाल नहीं। गुलाम फायदा हाजिर हो। क्या हुक्म है मेरे आका? फायदा को देखो ना, 2000 की रानी मुखर्जी बनी हुई है। हुक्म ये है कि आपको 10 मिनट दिए जाते हैं, जाइए और अपने सबसे खूबसूरत जोड़ा सलवार कमीज पहन के आइए और खूबसूरत कमीज दिखाई दीजिए। जो आपको सिर्फ 10 मिनट दिए जाते हैं। मायरा ने जितना फायजा का वो एक्सप्लॉइट किया ना ये सारी गुलामी, मायरा ने उसको तकरीबन अपने कोई खैर वो तो आ गया ही। लाला गुलाम, आप उल्टा चल के अपने कमरे में जाइए। जो हुक्म आका जी आगे सामने से कैमरा लगा दो। देखो पीछे देखो, ओए सही जा रहा ये सही जा। हाँ मैं बता रहा था, बर्तन धो रहा हूँ मैं और निगाह जी। अब ये टास्क हमें दिया था मेरे ख्याल से हुमैरा ने। अब हुमैरा जो टास्क सबसे मतलब अजीब बोंगे टास्क दिए तो थे ना, वो हुमैरा ने दिए थे। नुमान ने कोई खास नहीं वो कर रहा था भाई बंदी में कि नहीं मैं टास्क नहीं दूंगा, मैं ज़्यादा ज़्यादा टास्क दूंगा, ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो। और साइम ने भी जो है वो, या फिर ये साइम ने दिया था या हुमैरा, इन दोनों में से किसी एक ने दिया था ये वाला टास्क। तो निगाह जी को कहा था कि आपने हर प्लेट पे साबुन लगाना है और डांस करना है, साबुन लगाना है और डांस करना है। और मुझे कहा था कि बर्तन धोने हैं आपने और रोते रोते बर्तन धोने हैं, मतलब रोने। तो मैं कर करके रो रहे, आवाज़ नहीं आ रही, शोर जोर से बोले। फिर उसके बाद जो अदनान भाई ने आया कि भाई क्या मतलब गुलाम दादा आवाज नहीं आ रही, बीच में बोले करने वाले। क्या होगा मेरे आका? अपने सर से ये तौलिया उतारिए और जाइए अपने बालों में बहुत सारा तेल लगा के आइए। इधर है ना, सुबह हमने सालन पकाया था, बचा है तेल ले ले। तू भी बोला मेरे को आगे दिखाने के लिए। तो मैं दिखा सकता हूँ आगे, मैं गुलाम तो मुझे मायरा कहती है कि ऑयल लगा लो सर पे। और वो बेसिकली वो वाला गुलाम बनाना चाहिए थे ना, आपके बिल्कुल वो वाले बाल होते हैं चपटे हुए, चपट बाल जो होते हैं वो वाले। तो उसने कहा कि ऑयल लगाओ। मैंने कहा ऑयल तो है नहीं हमारे पास, लेकर ही नहीं आया कोई, शायद मायरा लाई हुई थी अपने लिए लेकिन वो मिल नहीं रहा था। तो मैंने कहा ऑयल नहीं, अब क्या करें? तो उसने मुझे कहा कि वो देखो वो सामने देसी घी रखा हुआ है, वो लगा लो सर पे। अब हम जिसको देसी घी समझ कर लगा रहे थे, खालिस तेल जिसको कहते हैं खालिस घी, वो लगा रहे थे समझ के, वो निकला बनास्पति। और यही जनाब कश्मीर साहब, मैं अब उसने कहा लगाओ, मैंने भी लगा लिया शौक मैंने कहा चलो देसी घी है तो बालों को थोड़ी अच्छी निशुनुमा मिल जाएगी। लेकिन बाद में मुझे पता चला अरे मैंने तो देसी घी लगा लिया, तू ऐसा गुलाम थोड़ी है कि बनास्पति लगा दिया। मेरे निकाह में थोड़ी है तो मेरे को से आके इधर नहीं चाहिए तेल। जा सकते हैं। किसी के बीच में एक बार खाओ जरूर करना है आपने, ये तो गलत। आदि की सदाई क्रिएटिव थी, मजेदार सदाई थी आदि। चौधरी ये इस वजह से नहीं कह रहा कि वो मेरा दोस्त है, जा सकते हैं। इसी वजह से कह रहा हूँ कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन बाकी मजेदार क्रिएटिव सदाई थी। सामने वाले दरवाजे मैं वापस आया, आगे कहने लगा कि ऑयल नहीं है। से लेके 9 तक तो सीधा सीधा बोलो 1 से लेके 100 तक भौंकना है मेरे को। नाम
दिए यार 24 घंटे का। मैं मायरा को कह रहा हूँ कि यार ऑयल नहीं है तो क्या करूँ? छोड़ दे। 1 2 3 4। गुलाम निगाह भाई जी मेरे आका। आज है आपको एक और मजे की बात बताऊंगा मैं, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद। आपकी अभी आपने सुना है ना क्या, गुलाम निगाह भाई। शामत जोकर जी जी दीजिए मुझे। निगाह भाई जी मेरे आका। निगाह जी को मजा भी तो आ रहा था ना, थोड़ा थोड़ा लिपस्टिक लगाएंगे, जोकर बनेंगे। और फिर वो जब लगा रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है, वो अंदर रूम में लगा रहे थे, मैं उन्हें कह रहा था निगाह जी ये क्यों कर रहे हैं? कहते वो सईदा ने टास्क दिया। मैंने तो हल्की हल्की लगाए। निगाह जी ने इधर भी गोल, इधर भी गोल, ये लंबी लिपस्टिक लिपस्टिक। क्या था मैं यार कैसे करा रहे? मैं शक्ल भी खराब करो लड़का। कोई बात नहीं सहर की अच्छी बात ये थी, सहर जो थी ना वो बिल्कुल वो बात करती थी कि अक्सर औकात जैसे हुमैरा से उसकी, वो हुमैरा कहती सबको पता, तो वो सहर कहती थी हम सबको में मुझे नहीं इंक्लूड करो, मैं नहीं मानती ये बात तो मुझे इसमें नहीं इंक्लूड करो। वो एक अपना एक ओपिनियन रखती थी। शी वॉज अ स्ट्रॉन्ग हेडेड। बस उसे घर जाना था जल्दी, बस पता नहीं बच्चा याद आ रहा था ना सर। इट्स अ टास्क। आपस में लानत। खुदा मेरा मुंह बन गया। That's my life. ये देखो ना जरा निगाह जी को भी डेकोरेशन कैसी करे। मैंने कहा हल्की सी लगाए, यहाँ पे लगा ले। हाँ इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू। यू लुकिंग फाइन। तू चेक कर क्या होगा नहीं नहीं मैं अपना मरिया ने भी मतलब ये देखिए अपनी जिम्मेदारी है। सारे टास्क ही ये था कि आप लोग जो है अपनी सारे काम उनसे करवा सकते हो। तो सारे घर वाले जो है वो ये करवा रहे थे। किसी ने कोई कद्दू पकवा रहा था, कोई भिंडियाँ पकवा रहा था, कोई कपड़े इस्त्री करवा रहा क्या था। हुक्म है मेरे आका? कद्दू चेक करो पकेगी कद्दू चेक। ओके अच्छा वो नाम सबसे क्या? मोटा कद्दू चेक करो ताकि पता चले पकेगी नहीं। शर्मा भी रहे ना बन के चौक। पहले खुद बने और अब शर्मा रहे। गुलाम नेगा जी मेरा मेक श्योर करें कि सारी बातें सफाई हो उसमें आगे वहां से चेक करो। मैंने खुद की है। पक्की बात हो गई है, हो गई। पता नहीं मैंने आप लोगों को ये बताया कि नहीं, हुमैरा जो थी ना वो बड़ी सफाई साफ होनी चाहिए क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। तो बादशाह सलामत ये ना कहते कि भाई हुमैरा की जिम्मेदारी थी सफाई करना, तो इन्होंने कैसे नहीं की सफाई। बर्तन आधे घंटे कल 24 घंटे तक जो गुलाम है वो मैं आता हूँ सबसे ज्यादा क्लूलेस शुरू में हुमैरा थी। आपको सर्व करेंगे खिलाएंगे ठीक है ये तो आप लोगों को भी पता चल रहा होगा। और उसके बाद फिर वो खुद खाएंगे। आरजे वाली फीलिंग आ रही है मुझे, ठीक तो है अभी वो जो टीम है ना? ए बी सी डी है वो अभी नहीं है। ठीक है। अभी सिर्फ गुलाम बना कोई कंफ्यूजन मत कर। कुछ नहीं सही। इसको चाहिए मुन्नू गुलाम हाँ ये मजे की बात है। पहले अब ये मुन्नू गुलाम कौन है भाई, मुझे ये बताओ जरा। ये हुआ ये था बेसिकली कि जब वो लोग हमें, हमारे जो आका थे वो हमें टास्क दे रहे थे, तो वो लोग कह रहे थे कि गुलाम निगाह, गुलाम लाला, गुलाम फायजा, गुलाम आमना, गुलाम उमर। तो ये थोड़ी सी ना कंट्रोवर्शियल वो कह रहे थे कि बात हो जाएगी हमारे लिए, मतलब इस तरह तो नहीं कह सकते, नाम हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल है। तो ये शायद किसी ने रियलाइज़ किया अंदर, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं भाई नहीं, ये तो काम खराब हो रहा है। और इसी इस्लाम में बादशाह भी आया हुआ कि कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, बहुत ही बिल्कुल मज़ा नहीं आया मुझे कि तुम लोगों ने ये किस तरह के टास्क दे, मज़ेदार टास्क दो तुम लोग। नाम भी बड़े जॉली आदमी हैं, मतलब बड़े शरारती और बड़े मज़ेदार, उनकी कंपनी बहुत मज़े की है। तो वो कह रहे थे कि मतलब मुझे मौका मिले तो मैं तुम लोगों को करके बताओ क्या क्या टास्क हो सकते हैं मज़ेदार, लेकिन तुम लोग जो है वो बिल्कुल सही से इंजॉय नहीं कर रहे। तो फिर उन्होंने आके कहा कि आप ऐसा करें कि अब जो है आप लोगों के टास्क, मतलब आप लोगों के नाम हम बदल देते हैं। मेरा उन्होंने कर दिया था मुन्नू, और आमना का उन्होंने कर दिया था मुन्नी, फायजा का कर दिया था चुन्नी, मुन्नू और गुलाम लाला, और निगाह जी का पता नहीं क्या किया था। खैर अभी वो सुन लेंगे। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे क्या मतलब, यानी कि आप लोग क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हो ये रहा था सब लोग जो है बैठे हुए, कोई यहाँ बैठे हुए, यहाँ बैठे हुए, टिन 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 टिन, हाँ भी उमर ये गुलाम, यहाँ भी उमर ये कर दो, टिन 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 लाला ये कर दो, टिन 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 लाला ये कर दो, टिन 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 ये कर दो। तो मतलब एक टास्क पूरा हो नहीं पा रहा था, और कोई भी खास तौर पे कोई इतना क्रिएटिव दे नहीं रहा था। मतलब सब लोग अपने काम करवा रहे थे कि अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डाल रहे थे, जिसकी वजह से मतलब वो चाह रहे थे कुछ फन, कुछ क्रिएटिव, कुछ मजेदार, कुछ इंटरटेनमेंट हो, तो कुछ हो नहीं रहा था इस तरह से। तो उन्होंने कहा कि ये तरीका नहीं होगा भाई, इधर टिंग 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 करके नहीं होगा। अब आप लोग क्या करेंगे, कैमरे के सामने आएंगे, कैमरे के सामने आके बेल बजाया करेंगे पहले, और आगे कहा करेंगे कि जी गुलाम मुन्नू गुलाम चुन्नी हाजिर हो, और वो गुलाम जब आएगा वो आगे कहेगा जी क्या हुक्म है मेरे आका, और सही आगे वो खड़ा होगा वहां पे। फिर उसके बाद जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि क्या हुक्म है, क्या मतलब है। और एक टाइम पर जब कोई गुलाम
कर रहा है, और जो गुलाम फ्री होंगे वो वहाँ पे वो सीढ़ियों पर बैठे होंगे, जो किचन के साथ ही सीढ़ियाँ वहाँ पर बैठे होंगे, और फिर आप लोग उनमें से किसी को दे सकते हैं, ना कि उस गुलाम को जो पहले से काम कर रहा है कोई। हाजिर हो। क्या वो करना है मेरे हाथ का? फ्रिज में आटा गुथा पड़ा है, हाँ जी। उसके 6 मीठे पराठे कश्मीर बना। देख रहे हैं आप ये मतलब मेरा गेटअप। फिर उन्होंने आगे थोड़ा सा डांटा, भाई थोड़ा सा करो आप लोग, एफर्ट करो। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने सोचा मैं जो हूँ वो वेस्ट जो होती है ना नीचे पहनने वाली, वो पहन लेता हूँ मैं, और सिर्फ ऊपर ऊपर क्या कहते हैं यही जो पैंट्स हैं उसके साथ, तो वो प्रॉपर एक फीलिंग आ जाती है घर में काम करने वाला। लेकिन फिर वो मैंने जब पहन के मैं बाहर आ जाऊँ तो मायरा से मैं पूछा कैसी लगी, मायरा की बहुत ऑफ लग रही है, नहीं पहनूँ बुरे लोगों के। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर मैंने नहीं पहना। तो फिर मैंने इसी को जो है वो बाजू फोल्ड कर दिए मैंने, और सर पे वो टॉवल को इस तरह से बांध दिया, और पैंट्स को ऊपर चढ़ा लिया ताकि लगे। और हम नंगे पाँव थे सारे, हमें चप्पल पहनने की हमें नहीं, सबको थी शायद, मैं ही नहीं पहन रहा था, मैं ही ज़्यादा क्रिएटिव बन रहा था। नहीं, लाला ने भी नहीं पहनी हुई थी, पता नहीं भी देखती। नाशपाती में बनाए जाए अभी और इसी वक्त। और इसको देखो जरा, पराठे खाने का शौक चढ़ गया एकदम से। मीठे पराठे, वो भी नॉर्मल हो तो समझ भी आता है, मीठे पराठे खाने हैं जी। और ये पराठे आप बनाएंगे मुन्नू गुलाम, और आपका ये टास्क शुरू होता है अब। चीनी वाले मीठे पराठे चाहिए मुझे, बहुत कड़क और क्रिस्पी, लाल भी होने चाहिए। और चीनी इधर उधर गिरी भी नजर आई तो एक टांग में 2 घंटे तक खड़े रखेंगे हम आपको गार्डन एरिया में। ये आका था, राशन भी करना होगा। देखा, मेरी शुरू से आज 4 दिन हो गए। क्या नाम है गुलामों के? गुलामों के नाम है मुन्नू, मुन्नी, पप्पू, पप्पू। चुन्नी, चुन्नी, मुन्नू। नेहा जी को कहा था आपने काम वाला। नेहा जी ड्रामों में ना मतलब वो पंजाबी ड्रामों में इस तरह के जो होते हैं ना, वो जो बेसिकली ड्रगीज होते हैं ना, मेरी ऑडियंस इस तरह की थोड़ी सी, मैं उनके लिए उस तरह लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता, तो ड्रगी होते हैं ना जो रोड साइड कॉर्नर वाले, जो इस तरह के होते हैं, वो बन के आ गए थे नेहा जी। अब ये आवाज़ आप लोगों को शायद सुनने में इतनी वो नहीं लग रही थी, लेकिन जो लोग वो सुन रहे होते थे ना बैठे बैठे, हमारे हेडफोन लगा के बातें सुन रहे होते थे, तो वो लोगों के कानों में चुभती थी आवाज़ बहुत। मुन्ने, जबान मुंह से कब निकालिए और कान में अपना ना ज्यादा ध्यान रखिए। दिखाइए, दिखाइए। अब ये जैसे कि जुबान रखिए, मैं बचपन से मेरी आदत है कि मैं जब भी कोई काम जिसमें मुझे फोकस करना होता है बहुत शदीद, तो मैं जुबान बाहर निकाल लेता हूँ। मैं, मेरी बचपन से आदत है। मेरी अम्मी हमेशा कहती थी मुझे, एड्डा वड्डा खोता हो गया था जब तक जुबान तेरी अंदर नहीं जाती, क्योंकि ये मुझे बचपन कब आदत पड़ी थी, जब मैं पतंगबाजी किया करता तब मैं उड़ाता था, तो मैं फिर कुछ भी खोल रहा हूँ कुछ कर रहा हूँ तो जुबान मेरी जो है वो बेसिकली इट वाज एन इंडिकेशन कि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा वो फोकस और बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा हूँ इसके लिए दिल से। माशाल्लाह। कहाँ का ये मैप है? एप्पल में चपक नहीं होता, चिपक होता है। चिपक भी बोल रहा हूँ आका जी। और रामना को भी उन्होंने कहा था कि सही से जाके पोनिया करके आओ। तुमने क्या ये लूज स्कूल गर्ल्स वाली पोनिया बना रही है, काम वाली बनाओ। अब ये फायदा बेचारी लगी हुई है उसके मायरा के कपड़े इसी करने। मायरा ने भी तकरीबन कोई 15 दिन के कपड़े दे दिए थे उसे, इसीलिए तो इतनी ज्यादा सैड हुई थी वो। मेरी एफर्ट देख के आप लोगों ने कुछ नहीं किया। गुलाम लाला हाजिर हो। मेरा क्या किसी ने होता था, अब चूंकि नाम बदल चुके हैं। जैसे अभी वो आदि पूछा था क्या क्या नाम है गुलामों के, तो हुमैरा को, तो हुमैरा आती थी, आके उसने किया टिन 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 और ब्लैंक हो गई, बिल्कुल नाम ही भूल गई कि किस गुलाम को बुलाना था। उस गुलाम का नाम क्या था जिसको मैं बुलाना चाह रही हूँ काम के लिए स्पेशल। फिर वो आती तो कहती टेक 2, आगे खुद से टेक 2 बोल के खुद से आगे टिन 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 टिन। दूसरी दफा नाम भूल गई। ये तीसरी टेक की थी उसने, तीसरी टेक 3 आगे टिन 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 गुलाम लाला हाजिर हो रहा है। और अब ये टास्क देखिएगा तो देखिए। जी मलका आलिया आका। आज सुबह मैंने बाहर जिम पर वर्कआउट किया था, तो उसके सारे जो आलात हैं वो जगह जगह बिखरे हुए हैं। मैं आपको हुक्म देती हूँ कि आप जाइए और जो चीज जहाँ रखी। इस गेम में ट्विस्ट ये भी था कि जो अदनान भाई ने हमें बताया था कि अगर
पता नहीं इसमें आया कि नहीं आया, अगर कोई गुलाम जो है वो अपने किसी आका की घंटी छुपा दे तो उसके लिए भी आसानी है, और आका जो कि टास्क नहीं दे पाएगा तो वो टास्क में फेल हो जाएगा और गुलाम के लिए एक आका कम हो जाएगा। तो इसी तरह पहले किसी ने नहीं, आमना ने ना शायद उसकी सईदा की छुपा दी थी घंटी, सईदा की घंटी छुपा दी थी आमना ने। उसको कि हम बाहर बैठते पीछे ये आप लोग देख रहे हैं, हाँ ये दोनों बैठे यही बात कर रहे हैं कि आमना ने जो है सईदा की घंटी छुपा दी, ये तो होती छुपा दी। तो फिर ये सारे चौकन्नों के अपने हाथ में घंटियां ले लेके घूमने हैं, शुरू चाय पीते हैं, बातें करते हैं, हो जाते हैं खराब। इसमें क्या मैं आपको हुक्म देती हूँ। मैं आपके तो हुक्म पीछे आमना की खुशियां देख रहे हैं। की तामील कर रहा हूँ मैं। गुलाब सिंधी जी मेरे आका, मेरी ड्यूटी है किचन में, जो भी कह रहे हो खाना बनाए। और कौन सा? फायदा ने मुस्कुराते हुए सारे काम किए। हाय भैया हटो भैया तुम बचो। और अदनान भाई को रियलाइज हुआ, अरे ये तो मेरी घड़ी देख सकते हैं, तो फिर उन्होंने घड़ी को खोल कर जो है वो अंदर की तरफ, तो अक्सर औकात हम उनकी घड़ी से टाइम देख लिया करते थे। खैर हमें क्या फ़ायदा होता था घड़ी से टाइम देखने का। हाँ कभी कभी जो है वो हमें रात के वक्त, अगर जब रात में जैसे शाम में आए तो हमने देख लिया उन्हें कि मतलब उनकी घड़ी पे तकरीबन कुछ 8:30 हो रहे, और उसके आधे पौने घंटे बाद हमने खुद से अंदाजा लगाया इतने बजे लाइटें बंद हो गई। और ये भी इतने तेज़ थे, कभी इन्होंने एक टाइम पे लाइटिंग बंद की। डिसाइड करें। पहले हम लोग ना यहाँ पे साइड पे बल्कि ऐसे बैठे हुए हैं ना अभी, फिर उसके बाद जो है वो कहेंगे सर एंगल थोड़ा मजे का नहीं बन रहा, तो आप लोग सारे हो गए क्योंकि सब लोग नहीं आ रहे थे फ्रेम में सही से, कोई कवर कर रहा था। तो बड़ा ये बहुत एक टेक्निकल शो था जिसको बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने किया। तो मेरे ख्याल से हमें यार भाई को इस बात के लिए खिलापिंग देनी चाहिए कि उन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया कि कहीं किसी का वो जो है मसले मसाइल हुए एंगल के या कैमरा का टेक्निकल बहुत नहीं है। तो फिर हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, सारे बैठे हुए, पूछा यहाँ ये वो मौका है जहाँ पर मुझे पहली दफ़ा पता चला था कि मेरी चॉपिंग स्किल्स ना बहुत अच्छी हैं, क्योंकि अदनान शिदीकी साहब जो हैं वो हमारी तारीफ कर रहे थे। तो बिग थिंग फॉर मी, यस। उन्होंने कहा तुम्हारी चॉपिंग स्किल्स तो बड़ी अच्छी हैं, बड़ी मज़ेदार, मतलब तुम तो ऐसे ठक 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 प्रोफेशनल्स वाली करते हैं। मैंने कहा है वाकई? कहते तो तुम क्यों कह रहे हो? मुझसे उन्होंने पूछा था बेसिकली शुरू में कि खाना बनाना आता। मैंने कहा मुझे बिल्कुल नहीं बनाना आता। तो मुझे इतने लोगों का खाना बनाना नहीं आता, मैं अपने लिए बनाता हूँ। और मैं अपने लिए क्या बनाता हूँ? अपने लिए ऐसा खाना बनाता हूँ कि जो भी बना लूँगा, जाहिर है मैंने बनाया तो मैं खाना तो पड़ेगा मुझे, जैसा भी होगा। खैर तो इसी वजह से मैंने वो इस जगह मैंने ये कहा भी नहीं था कि मुझे बनाना आता है। खाना सबसे ज़रूरी चीज़ है, अच्छा होना चाहिए, जो काबिल हद तक था अभी। तो यहाँ पर बैठ कर पूछे थे यहाँ पे आपको क्या लगता है कौन सा किसको सेव करेंगे, किसको सेव करेंगे? तो यहाँ पे बैठे बैठे हम लोग कह रहे थे कि भाई लाला को, सब लोग लाला को सेव करेंगे। और सबको देखते हैं और मतलब के दो लोग निगाह एंड उमर, निगाह एंड उमर, मेरा नाम ये है। ओके उमर लाला, निका भाई, लाला भाई निका भाई और लाला भाई, निगाह भाई, उमर एंड फारिसा। ये बताओ तुम्हें कौन सेव करेगा? सहर और सईदा। सहर। क्योंकि नुमान जो है शुरू में मुझे बहुत कर रहा है, तू भाई है, तू मतलब मज़ा आता है मुझे तुझे देख के। और वो पीछे बातें भी कर रहा था कि यार उमर से मुझे देख के बड़ी अच्छी वाइब आती है और मज़ेदार। तो मुझे लग रहा था कि वाकई बंदा जो है वो सिंसियर है, सही बात कर रहा है कि हाँ वाकई किसी कुछ अच्छा लगता होगा। तो इस वजह से मैंने उनका नाम लिया था, मायरा का भी नाम लिया, क्योंकि मायरा को मैं पहले से जानता था। उसके साथ कुछ काम तो नहीं, खैर उसके साथ मैंने रीबा की शादी पे डांस प्रैक्टिस पे हमारी मुलाकात हुई थी रीबा की, तो वहाँ पर हमारी थोड़ी सी, तो मैंने कहा चलो जानती है तो वो इतना तो ख्याल कर ही लेगी, नहीं लिया। और कौन रहेगा? भैया उमर 1 2 अरे और किसी ने क्या मैंने किया उसको देखा है काम करते हुए, आपके जैसे इशारों पे वो कर रही है। लिटरली इशारों पे था, उसको आप लोगों ने सोच लिया कि इसको नहीं रहने देना। यार आपकी मर्जी है, आप लोग का डिसीजन था। अच्छा क्योंकि शायद आज का गेम हर्ट हुआ है एक्चुअली। कितने लोग पसंद करते हैं कि मैंने देखना था ये कब तक गेम खेला जाएगा, कुछ नहीं हुआ अभी तक। देखो ना, खेलो।
हमारे साथ बहुत शैतानियां की, बहुत शैतानियां की उन्होंने इस तरह की हमारे साथ। कहते थे करो करो करो। आज के लिए तो कर देते ना। मेरी बात सुनो, आज के लिए मैंने सैम शर्मिंदा सा हो रहा है। टास्क करवाया मुझे गुलाम बना के। नहीं। प्लीज आज के लिए तो कर देते ना। मेरी बात सुनो, आज के लिए तो हम लेते थे। मैंने तुम्हारा टैलेंट बाहर, मैंने तुमसे गाना गवाया नहीं, टास्क- ताकि तुम्हें एयर टाइम मिले, ताकि तुम्हें तुम्हारा वो टैलेंट छोड़िए बाहर। आप, मैंने तुमसे ये नहीं, मैंने तो तुम्हारे से ये नहीं कहा कि तुम गाने वाला तो सीन आया ही नहीं था, इसने जो गाना या डांस वांस किया था आज नहीं किया, पता नहीं कुछ गवाया था। फायदे मान जो कि वो करूँ। ये आपकी जॉब नहीं है, मुझे एयर टाइम देना। अरे आपकी जॉब- मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो तुम मैं नेगेटिव आपको सोच रही हो। मैं ये कह रही हूँ- मैंने तुम्हारे टैलेंट के लिए किया कि तुम गाना गाओ। ठीक है, उसके बिहाफ पर जब आपने इतनी सारी बातें मानी, हाँ आपके लिए मैंने सब किया। मुझे पंजाबी नहीं आती, बोलना नहीं आती, तो अच्छा- समझती हूँ नहीं, फिर भी मैंने क्वेश्चन किया, फिर भी तो आपने अच्छी बात। पंजाबी में गाना गवाया उसने बेसिकली, ये भी हाँ मुझे पता नहीं कौन सा। आज ये नहीं देती फायदा, क्योंकि जिस दिन इसका वो चैलेंज था, वो बार बार इसको देख रही थी आकर कि ये क्या कार्ड यूज कर रही है, नहीं कर रही है। कौन सा कार्ड? कार्ड यूज करने वाली चीजें जो 12 चैलेंज वाले थे, कौन? मैं देख रही थी। देख नहीं रही थी, वो देख रही थी। ये यहाँ पे मैं समझ आ गया कि ये डिफरेंट सेगमेंट हो चुका है, मतलब ये एक अलग क्लास है, अलग लोग है, अलग ग्रुप है लोगों का जो कि एक एज अ टीम काम करेंगे। कितने यूज किए? की मर्जी है। नहीं मतलब मेरे साइड में ये तो तो ये ना बहुत दफा होता था, मतलब आपने नाम लिया तो क्यों नहीं लिया, और आपने लिया तो क्यों लिया, मतलब उसका क्यों लिया, मेरा क्यों लिया। तो ये भी एक हमारे लिए एक सवाल था, सवालिया निशान था बल्कि। पहले की जगह नहीं कोई भी नहीं यार, मुझे पता ना। ए आई मिस सबसे ज्यादा जो था ना पहले दिन, वो पहले दिन तो नहीं, खैर लाला को शिकायत थी मायरा से कि मायरा ने क्यों नहीं मुझे वोट दिया, मायरा ने दिया। तो वो बेसिकली अदनान, खैर उन्होंने कहा भी था शायद बेटी है, तो लाला को ना थोड़ा वो भी था कि यार क्यों नहीं वोट दिया उसने, बोला। और लाला अब ये कह रहे हैं कि भाई अच्छा आई डोंट थिंक भाई मेरी वाइफ समझ आ रही है बहुत। हमें शहर समझ आ रही थी, हमें शहर के साथ मजा आ रहा था। शहर बहुत लाइक कूल बंदी शहर, क्योंकि वो काम से काम रखती थी। शहर बहुत लाइक अस पार्टिसिपेट भी करती। मैं तो बड़ी कूल बंदी हूँ। ये दूरी जो बात ऐसे सुनने का नहीं लगा कि क्या होगा, तबीयत खराब होगा तो कुछ भी नहीं, कुछ आगे नहीं हो, कुछ भी हो बहुत तंग करते थे। कभी मिस हुई है, जब से लगाने मिस किए ना, आज भूल गया, खत्म हो गई, नहीं मिल रही। ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा मार देगी तेरी भाभी मुझे, क्योंकि वो भी साथ कर ऐसे कभी भी बचा ये तो नहीं मेरे मैंने क्या करते थे, ये बड़ी ऐसे लगाते सब ऐसे लगे। उसकी वजह ये है कि घुटने में इसको पकड़ के फिर आराम से लगाना पड़ती है, मारा टच करके निकालते थोड़ी। अच्छा अपना खाना लेके पता है क्या मेरे ख्याल से हुआ ये था कि उसको चूल्हे की समझ नहीं हुई, उसने चूल्हा लो पे कर दिया था, और जो लो पे जाहिर है फिर वो टाइम लेता, उसने तो लिया टाइम। जा नहीं सकता, कभी नहीं खाना हमने। बात सुनो ना, दादा कितने बजे ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी नहीं बात ओ सस्ते राज कपूर, मेरी बात सुन, मैंने कितने बजे खाना खाया? 5 बजे। या आप मैं आप मेरे से ना रोज सुबह 2 घंटे मैं उठता हूँ 4:30, आप मेरे से बाहर बैठे। क्या होगा वैसे? 2 दिन बाद पागल हो जाएगी और क्या? 2 दिन पागल नहीं है, इसको पागल कर दो। कैसे मैं बाइक पे जाऊंगा तो बैठे पागल हो जाएगी। और इनके लिए मैं पूरा खाऊंगा। मैं तुझे बता दूं, बहुत अच्छी लड़की है, इज्जत करने वाली। अब लाला बता रहे तो पता नहीं किस लड़की के बारे में बात हो रही है, शायद सईदा की बात कर रहे थे, पता नहीं किसकी बात कर रहे थे कि वो ये ऐसे। मैंने कहा अभी ये शुरू के दिन है, अभी ये सब लोग एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ये मतलब अच्छे बन रहे हैं। एक टाइम के बाद जब भुगता जाएंगे फिर समझ सामने आएगी कि भाई कौन कैसा है, कितने पानी में है, किसका क्या रवैया है। आप इंतजार तो करें जरा, अभी देखो। सफर तो कर, मैं तुझे भी बोल रहा हूँ, मुझे रास्ता तो काट, मुझे कोटड़ी से तो निकल। मैं वो ये सब जो है ना आपको
रास्ते से जा ही नहीं रहा। शाबाश है। लाओ तू ट्रेन में जा रहे तो तेरे लिए अलग से ट्रेन मैं निकलेगी। बस में जा रहा हूँ। मोटरी फिर भी आएगा या अपनी तरफ से खर्चा हो मैं जाएगा। इंडस हाईवे से जा रहा हूँ, वही नहीं आएगा। वहाँ पे दादू आएगा रास्ते में, वहाँ पे खाऊंगा। मेरा गाना कौन सा कोई मुझे मुझे बताइए। अपना ही वाला सुनाएगा तुम आपका है। अदनान को कह रहा हूँ, नुमान को जो है ना, वो नुमान का मसला ये था कि उसको गानों की लिरिक्स नहीं याद होते थे। लिरिक्स वो बाद में कहता था यार वो हमने वो वाला गाना था यार, वो गाना बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार गाना है, लेकिन उसके जो है ना मुझे लिरिक्स नहीं आते। हाँ वही बात। तो देखिए अब सब सीरियस, फुल सीरियस हो रहा हेड टू शोल्डर कह रहे हैं, कंधों से बोझ हटाए और आंखों है। से ये हमारे लिए थोड़ा सीरियसली इंटरव्यू में अभी नहीं आऊंगा भाई, अभी नहीं आऊंगा कि अभी आप बैठ जाए। सिर्फ बात ये करनी थी कि यार कश्मीर कुकिंग ऑयल और वनस्पति ऑयल खाना तो सिर्फ एक बहाना है, मगर आपको और मैं इधर आया हूं, ऐसा लग रहा है कि खाना एक बहाना है और आपको हंसाना है। मैं सिर्फ इसलिए इधर आया हूँ कि मैं आपको बता दूं कि जिस फर्नीचर पे आप बैठे हैं जिस आपने मेज पे खाना खाया, ये ऑफिशियल पार्टनर है हमारे। खैर ये तो एक था मजाक, मगर खाना क्यों नहीं पका अभी तक। वो कह रही थी हम खाना, हमें किसी ने बताया नहीं कि खाना पक गया कि नहीं। हम इंतजार में होते थे कि वो कहे कि हाँ भी खाना पक गया, अब आगे खा लो। अब चूंकि फायदा पका रही थी, फायदा के इंतजार में थे कि आगे हम लोग तो बैठे बातें कर रहे थे, सबकी बातें चल रही थी, तो कि फायदा आगे कहेगी कि हाँ भी खाना रेडी है, आ जाओ खाना खा लो, टप लो। लेकिन हम लोग जो है उसने कहा ही नहीं, इतने वियतनाम में ही आ गए। मेरे ख्याल से वो उन्होंने पीछे से कहा कि भाई ये सोने का इनका प्लान नहीं है, भाई ये बैठे बातें कर रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, खाना खाएंगे, फिर बर्तन धुलेंगे, किचन की सफाइयाँ होंगी तो बहुत लेट कर देंगे, सुबह फिर इनसे सही से उठा नहीं जाएगा टाइम पे और इस तरह की चीज़ें। तो इसीलिए अदनान भाई आ गए, भाई क्यों आप लोगों ने खाना क्यों नहीं पकाया और ये लेट क्यों हो रहा है हिसाब किताब ये। हाय और बेडरूम की लाइट बंद करें तो इसका हिसाब सुबह होगा आप सबसे। कल सुबह बिल्कुल वैसी टास्क शुरू हो। ऑल द बेस्ट। खाना हम खा सकते हैं? खा सकते हैं भाई, क्यों खा सकते हैं? खाना बनानी है। कैसे खा सकते हैं खाना? खाने का टाइम क्या था? मतलब कोई नहीं कर। जब जब वजीर को याद किया ना, वजीर खुद ही नहीं होती थी यहाँ। मायरा आ जाए। मैंने क्या कहा था, कितने बजे सोना है? जब जब कुछ कहता था मेरी बात नहीं सुनते थे। मैंने क्या कहा था, कितने बजे सोना है, कितने बजे खाना खाना है? जी 10:30। तो वक्त ही नहीं है आपके पास और उसका एहसास नहीं आपको। तो आई एम सो सॉरी, खाना नहीं होगा इस वक्त, खाने का टाइम था। इस फैसले से जो लोग इफेक्ट हुए थे वो थे निगाह जी और लाला। लाला की आप अभी भी जो है वो फेस दे सकती है। लाला मेरी इंसुलिन रह गई, मेरी तो तबीयत ख़राब हो गई, अब तो मुश्किल है अभी। लेकिन निगाह जी को ये टेंशन थी। निगाह जी जो है आधी रात को उठकर बैठ गए। निगाह जी क्या हुआ आपको एकदम से ना? निगाह जी क्या हुआ? क्या होने यार, कमर में दर्द हो गया, पूरा दिन काम कर करके और अब जो है देखो खाना भी नहीं खाया। निगाह जी की ना कमर में दर्द होना शुरू हो गया था बेचारे के। बहुत काम किया था उन्होंने, बहुत बर्तन धोए थे और उनको खाना भी नहीं खाने दिया। तो क्यों नहीं आप लोगों ने ये फारिग हुए, सख्त हो गए तो एक प्रेशर कुकर हो जाती बेसिकली बात तो सही है, उसने जानबूझ के थोड़ी किया था, भिंडी गल नहीं रही थी तो भाई नहीं, उसको नहीं समझ आ रही होगी। तो मैं कह रहा हूँ ना, शायद उसने चूल्हा जो है वो, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक चूल्हा था तो वो समझ भी नहीं आता था, शुरू के दिनों में समझ आ नहीं रहा था। तो वो कभी कभी होता है कि जैसे वो नहीं गीजर का जो वो ऑन हो जाता था आपका पायलट, तो मेरे ख्याल से ये पायलट पे चल रहा था। कर तो गई आगे करने थे, जब से बैठे हुए थे। तब साफ होता है खाने के बाद, आपको पता है खाने के बाद कितना साफ होता है। सब जो है बेसिकली एक दूसरे पर वो कर रहे थे, यार आपने नहीं किया, आपने नहीं किया। खैर तो मतलब वो हमें वक्त का अंदाजा भी नहीं हुआ। अब बेसिकली जब सुबह के वक्त वो लोग करते थे, जब हम लोग खाना वाना पकाना शुरू करते थे तो ये फिर ये लोग ये करते थे, हम साथ साथ सफाई करते थे आपके,
ताकि वो आदि वगैरह की जो टीम थी वो कहते हम साथ साथ सफाई कर देते हैं ताकि हमारा भी काम कम हो जाए, तुम लोगों के लिए भी इतने स्ट्रेस ना हो, परेशान। तो फिर वो मरिया क्योंकि बेचारी पहले ही वो हुई होती थी एकदम से, कह रहे इतना खाना ये खराब वो ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, तो इसी वजह से वो जो है वो कहती थी नहीं हमें काम कर लें, तो फिर हम जब कर लें काम तो फिर आप लोग आ जाइएगा। वायदा तो यहाँ बैठी हुई थी, वायदा तो यहाँ बैठी हुई थी कि मैं करवा दी है, इंडिया हाथ ही पड़ा निकल जाते हैं, उसके बाद हम पढ़ना है अलग बोल रही है, किचन तो साफ हो रहा है, कोई भी नहीं लगे, कैमरा ऑन है तो आप मतलब तो क्या नहीं बोले, नजर आ रहे हो इंडिया अभी तक अभी खाना आप सब लोग खा लेंगे। बेसिकली आप अब मरिया को ज़्यादा टेंशन इस वजह से हो रही थी क्योंकि मरिया की जिम्मेदारी थी खाना पकाने की, उसने डाल दी थी फायदा की। अब जो है फायदा को क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि टास्क तो खत्म हो गया था, तो फायदा क्यों फिर पकाती है, तो फिर मरिया को जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए थी कि आपने क्यों नहीं पकाया भैया, आपका काम था, आपको ये असाइन की गई थी ड्यूटी। इसी वजह से मरिया जो ज़्यादा टेंशन में आ रही थी और फायदा जो है वो भी काइंड ऑफ कंसर्न थी, लेकिन उसको ये था कि भाई मैंने कोशिश तो की है। ये बहुत लंबी चली थी बहस इन लोगों की, ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रही थी, ये कमरे में जाकर भी शुरू हो गया था। पिंडी के पास खड़े हो जाओ। ये बहुत लंबी बहस थी लोगों की, बहुत लंबी चली थी। तो अपनी अब कैसे चुगलियां कर रही है, इल्जाम लगा रही है इस तरह से। इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं है कि जितना भी है या गेम किसी ने बोला था कि खाने का, मगर तब भी नहीं तो क्या बोला, मेरी आवाज आ रही है ना सब तक, मैंने आवाज उठाई तो सारे खाने पक गए ना, तो सब कर सकते हैं, सब इंसान हो यार। रात हो रही है यार, सोने दो हमें, हम लोग ये वाला चल रहे हैं, भैया ने समझाओ, हो गया जो हो गया, अब नेक्स्ट। आपकी गलती नहीं है, सबकी गलती है, सबकी गलती है, सबकी गलती। उमेरा को यही टेंशन थी भाई, सुबह तो भाई मुझे कहेंगे उमेरा यू आर द सोलली रिस्पॉन्सिबल और आप निकलो। सबकी मेरी जान मैं कह रही हूँ, तो सबकी गलती है, सही कह, सबकी गलती है। एकदम चट्टा ताया, मैंने जिम्मेदारी वो बेचारे दर्द से लेके निगाह जी वो खा ही नहीं सकते, तो कुछ पेट में जाएगा। बहुत ज्यादा तुमसे इस सिचुएशन नहीं आनी। मैंने निगाह जी को अंडे बनवा दिए। अच्छा, वो मक्खन जो आप स्मेल कह रहे थे, हाँ, उस मक्खन में अंडे बनवा के मैं खिलवा चुकी हूँ उनको, नुमान और उनको मैं चाय पिलवा चुकी हूँ। वो मेरा नुमान निगाह जी को मैंने चाय पिलवा दी है। अल्लाह लाला ने यहाँ बैठ के चने की दाल और वो माशाल्लाह खाया था उस वक्त, स्लाइस और वो भी खा चुके हैं, मतलब जिन जिन को दवाइयाँ और वो खाना था उनको मैं खाने खिलवा चुकी हूँ बच्चों की तरह। अपने एक भी नहीं, और अपने से भी बड़े बड़े बच्चे पाल लिए 4 दिन में। किसी ने यही मैंने तो चुप मुंह में करके डाले। खा लिया पूरा एक पराठा। मैंने में हाँ, मुझे पता था ये आज इतने घबराए हुए लोग हैं कि मल्टीटास्किंग नहीं है, इनकी जिंदगी में नहीं, लड़कियां सारी फुस्सड़ है। हाँ, क्या करना है मैना, मैंने क्या करना है, भाई जिम्मेदारी है ना मरिया की खाना बनाना, इसे वेरी गुड है, जिम्मेदारी है ना खाना बनाना, तो चार्ज लो। नज़ीर का मतलब ये नहीं है कि मैं चार्जर हूँ सबका, कल को तुम हो चार्ज लो, प्रैक्टिस कर लो। हाँ, मुझे मजा आ रहा है देखने का, तो इस वजह से मैं पूरी देख रहा हूँ। सड़ने के बजाय सब वजीर है, मैं ये समझा रही हूँ। ये आज मैं पहली दफा देख रहा हूँ आगे वाला, ये मतलब कि ये जो हो रहा है ये सबका घर है, मेरा नहीं है, तुम्हारा नहीं है, सबका है ना, सब चार्ज लो यार, चार्ज लोगे कोई नहीं रोएगा। जब चार्ज लेते तो मैं वजीर हूँ, मुझसे पूछो, मुझसे पूछा, देखो भाई तुम लेते हो ना चार्ज जब सफाई हो रही हो, हाँ, बिल्कुल। कितनी दोपहर तक खुशी थी, हाँ। तो चलो यार तुम नहीं सफाई करना, तुम नहीं करना, तुम नहीं करना, तुम्हारे करना, हाँ, तो वो अभी नहीं हो सकता था, हाँ, है? मैं वहाँ गई हूँ, मैंने
तब तक उसको ये नजर नहीं आ रहा था उसको पढ़ना है। तो उसका भी मुंह खोले, मैं यही तो कह रही हूँ, उस अब वो मुंह बोल खोले रही है। और मरिया को बोले, यार फायजा को बोले चलो ये करो, हाँ जल्दी से, हाँ मुझे किचन साफ करना है। तब तो वो कुछ नहीं बोल रही थी कि वो घर पर आओ मैं साफ सब कुछ चिपके पड़े हो। ये मैं बताऊंगी। वजीर है, मैं बताऊंगी। तो जो बोलना था वो बोल दिया, ठीक है। ये अब एक लेसन है, अगर ये सीख गई तो सीख गई। हाँ मैं आप लोग को अंदर इतनी ऊंची आवाज में यही कह रही थी ना कि खुद करो। अच्छा हुआ कुछ करने को, चलो चलिए ऐसे कुछ नहीं वो इतनी फ्रैंकनेस, शट अप। उससे भी ज्यादा फ्रैंकनेस है। बकवास कर। एक्सक्यूज मी, आई एम नॉट योर। अब तुम कब हो गए थे ना? इसलिए मुझे बोलती है। बादशाह ने यही बोला था हाँ। कि आप ओके जी, हम खत्म करते हैं ये वाला जो है, देन हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है एपिसोड, तो हम जो है इसको यहीं पे खत्म शुद्ध करते हैं और आप लोगों से इजाजत लेते हैं। देखते हैं अगली एपिसोड आप लोगों के साथ। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली जो है आप लोगों को कुछ मजेदार बातें बताई होंगी मैंने, को कुछ मजा भी आया होगा आपको देखने का। मुझे तो इस एपिसोड का देखने का मजा आ रहा था 5वीं का, लेकिन फिर आगे जाके जो थोड़ी सी वो होगी, बट स्टिल जो ये हमारी 5वां डे 5 है, ये हम देखेंगे 5वें एपिसोड में वॉच तमाशा विद उमर आलम के साथ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इसी तरह से कमेंट्स करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर आप लोगों के पास सवालात हैं एपिसोड 5 के, एपिसोड 5 देखें, या अगर इसका आपको वो अनकट मिलता है तो इसके सवालात हैं तो वो मेरी अभी इस वाली वीडियो पे पोस्ट कर दीजिएगा, मैं उन सवालात को भी एड्रेस कर दूंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से चाहता हूँ इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया मुझे, आई एम एंजॉइंग, और इसके साथ ही जाते जाते आई फील लाइक अ किंग आज पूरा दिन। और मैं चाहता हूँ आप लोगों से इजाजत, अल्लाह हाफिज। कल हम 10 बजे से शुरू करेंगे और देखेंगे कि क्या मामलात हैं। बाय बाय।